अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू qū अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज বসে আসা আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে আযম নকিলে হিন্দুস্তান, সামনে পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার বন্ধু, আমার ছেলে, আমার দাদা ভাইরা, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বলছি কি আজকে বাংলাতে বক্তব্য করব নাকি? না, চলো सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे वाह, सुभान अल्लाह। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और तारीख ने ऐसे कोई मंजर नहीं देखे, तारीख ने ऐसे कोई मंजर नहीं देखे, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखे। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा देर तकरीर नहीं करूंगा, मेरी तकरीर तो आप लोग सुनते रहते हैं। 5 मिनट 2 घंटा बोले 2 घंटा। अब वो जमाना गया, वो जमाना गया। अभी जमाने में अभी तो मोबाइल में टाइम देखो, घड़ी में टाइम देखो, वॉल में टाइम देखो। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम की कमी नहीं है। एक वक्त था, वो जमाना था कि लोगों के पास घड़ी नहीं थी। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। हमारे जो बुजुर्ग, जो लोग बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछो पहले घड़ी नहीं थी। ये बच्चे लोग नहीं समझ, पहले घड़ी नहीं थी। इक्का दुक्का लोगों के पास, शायद कोई बड़े पैसे वाले लोग होंगे, उनके पास इक्का दुक्का लोगों के पास घड़ियां थी। जब शुरू का घड़ी का इजाद हुआ, उस जमाने में एक मुखर्रिर साहब थे ना, तकरीर करते थे, खड़े होके तकरीर करते, बैठ के तकरीर करते। तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे समझ में आएगा कि कितनी देर में 1 घंटा होगा तो 2 घंटा होगा? एक आइडिया वो रखे थे, एक टेबलेट रखते थे अपने जेब में। वो टेबलेट मुंह में जब तकरीर करने शुरू करते थे, टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में ठीक वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे। एक मर्तबा खा के बैठे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। आदमी कितना तकलीफ सुनेगा बताइए? कितना आदमी बेचैन हो रहे थे। वो बोली चाहते मैं कहते चले गए। एक आदमी उठ के जाना शुरू कर दिया, सारे लोग चले गए, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तू क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं ये बात नहीं। बोला फिर क्या बात है? बोला बात दरअसल यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा कि भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले, देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया था। बोले मिस्टेक भाई, बस ज्यादा परेशान नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपको तकरीर सुननी है। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अलहाज मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुदसिया की जात मौजूद है, हमारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तकरीर सुननी है। बस कुछ बातें हैं आपकी बारगाह तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो आयत मुक़द्दसा का मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसका तर्जमा करेंगे। और उससे कबल मैं चाहता हूं कि अभी हमारे शायर हिंदुस्तान, ये जो दोनों शायर है, नौजवान शायर मौलाना
सरफराज सुम्बुल साहब, कारी फैसल रशीदी साहब, एक लखनऊ से आए, एक पूर्णिया से आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। माइक में सुन रहा था कि 500 रुपया इनाम मिला। क्या बात सही है? जी सर। हैं? जी आपको पता नहीं? दीजिएगा तब पता चलेगा। इंशाल्लाह बस एक शेर मैं भी आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, आमीना का रहता है, आमीना का रहता है, अरे लाडला मदीने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे सोहराब चापतानी। क्या बात है। नारा जैसे लगा, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट नहीं किया। देखिए, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम की बुलंदी के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। नारा लगाइए, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर। अभी सब उठाया लकवा के डर से। हाँ, मैं कह रहा था कि ये देखिए हमारे अजीमुल बाबू, ये जिंदा वाले अख्तर मंसूरी साहब है। अब मैं क्या बताऊं भाई, वो क्या शेर दिल इंसान है। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। बड़ा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह देखते हैं कि इसका जोड़ा कहाँ से आ रहा है। ये शेर की समात फरमा लीजिए। आमीना का रहता है, दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में, हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने, हर मरज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में, आमिना का रहता है। और एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत हो तो वो भी मैं सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनायत नवाजिश इंशाल्लाह नसीब है हिंदुस्तान तान। मुश्ताक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा वाह, बड़ा जब बच्चे उदार। अच्छा, इंशाल्लाह इस बच्चे के लिए एक शेर मैं सुना दूं, फिर इस शेर को मैं पूरा करूंगा। इसके लिए पहले एक शेर। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू
बनेगा, ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। और एक शेर जो इस नाते पाकर रह गया था वो अपने समातों के हवाले करें। हाजियो चलो लेने दाखिला मदीने में, हासियो आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने में खुल गया है रहमत का, मदरसा मदीने में खुल गया है रहमत का, मदरसा मदीने में। ईमान वालों, अपने को अपने बच्चों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन और पत्थर होगा, और कुर्बान जाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। अपने भी बचाओ, अपने बीवी को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने अहल वयाल को भी बचाओ। किससे बचाओ? तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, मेरा बंदा उस आग से बचो, उस आग से खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, बच्चों को भी बचाओ। इसलिए कि हर आदमी अपने घर का हाकिम है। कल कयामत के दिन हशर के मैदान में अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो घर के हाकिम को पकड़ा जाएगा। अगर बेटा नमाज नहीं पढ़ता है घर के हाकिम को पकड़ा जाएगा। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, अभी मुझसे पहले चतुर्वेदी साहब बच्चों के तालीम के बारे में सिलसिले में आपसे कुछ कह रहे थे। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को संवारिए, इसलिए कि ये औलाद सदक़े जारिया है। औलाद क्या बोलिए? सदक़े जारिया। सदक़े जारिया, सदक़े जारिया किसे कहते हैं? आप वो काम जो करके गुजर जाए, इस दुनिया से चले जाए, मौत हो जाएगी, वो सदक़े जारिया जो आपने किया है, तो जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, जब तक वो दुनिया के अंदर में सदक़े जारिया का काम जारी रहेगा, कब्र में अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। हम अपने बेटे को आलिम बनाए, मेरा बेटा हाफिज बना है, मैंने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया है, मेरा बेटा किसी और को कुरान पढ़ा दिया और फिर उसने उसको कुरान पढ़ा दिया, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। हम अपने बेटे को कुरान पढ़कर मरे हैं, अल्लाह कयामत तक कब्र में हमें सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। तो अब कहने का मेरा गर्ज यही है, एक आदमी खेत से आया और प्यास लगी है, बीवी से बोला कहना पानी आने जल्दी, प्यास लगी। बीवी गई, दौड़ी गई, एक लोटा में पानी लेके आई, बस खड़े बहुत प्यास लगी। 10 साल का बेटा खड़ा होके देखा कि मेरा बाबा खड़ा होके पानी पिया। बताओ, बच्चा बैठ के पानी पिया, खड़ा होकर पानी पिया? बोलिए। देखा मेरा बाप खड़ा होकर पानी पिया है। अगर बच्चे के सामने कोई गुनाह करेंगे तो बच्चा तो देखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बच्चे सफेद तख्ती है, जो भी रंग चढ़ाओगे वो रंग चढ़ जाएगा। सफेद कागज पे, सफेद कपड़े पे आप जो भी रंग, काला हो, नीला हो, पीला हो, लाल हो, जो भी रंग चढ़ाएंगे वो पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा। बच्चे सफेद तख्ती है, इसको जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। वो माँ कहाँ है? वो माँ कहाँ है? वो माँ कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर कबीरा, कि शिकम में उसका बच्चा है। जब इस बच्चा इस दुनिया के अंदर में अपनी आंखों को खोला है तो 18 पारा का हाफिज कुरान बनकर आया। अगर मान जाओ, उसके बाप को भी तो देखो, एक आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका बेटा नौजवान देख लिया, बोला अब्बा की करे जी? अरे मौली साहब मना के खड़ा बैठ पेशाब नहीं करना चाहिए। बोले
बोले तुम मौलवी पीछे पड़ गए थे, तुम मौलवी के पीछे चक्कर पड़ गए हो। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां आगे चली गई और तुम मौलवी के पीछे पड़े हुए हो। बोले नहीं ठीक जगह करो करो। बेटा घर आया, आंगन आया, सीढ़ी लगाया, घर में सीढ़ी लगाया। अब बेटा सीढ़ी में चढ़ के पेशाब कर रहा। उसका बाप बोला कि क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा, जल्दी उधर। बोला ये हाथ तरक्की कीजिए। अब मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहा है, यही तो तरक्की। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ये तकरीर करने में फायदा नहीं हमको। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। गौर करना, गौर करना, वो कौन माँ थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, जिसके शिकम में बेटा था। माँ हाफिज कुरान है, माँ हाफिज कुरान है। ए मेरी माँ बहन, आप भी आई हो, सुनो, आपकी गोद बच्चों की पहली दरसगा है। माँ की गोद बच्चों की पहली क्या बोलो भाई, पहली दरसगा है। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। इसलिए माँ का मकाम बड़ा आला है, माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम बड़ा बुलंद है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जरा सुभान अल्लाह बोले तो। के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिसके कदम के नीचे जन्नत हो उसका मकाम कितना बुलंद हो। जिसके कदम के नीचे जन्नत हो उसका मकाम कितना बुलंद होगा। ओ मेरी माँ बहनों, सोचो तो सही, आपका मकाम क्या है, आपका मकाम। आप अपने मकाम को समझो, आप अपने मकाम को समझो कि अल्लाह ने हमें क्या मकाम अता फरमाया है। जब तक आप अपने मकाम को नहीं समझोगे तो ये दुनिया तरक्की कैसे करेगी, हम तरक्की कैसे करेंगे। हमारा बच्चा वली अल्लाह कैसे बनेगा, हमारा बच्चा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कैसे बनेगा, मेरा बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कैसे बनेगा, मेरा बच्चा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का शानी कैसे बनेगा। और कुर्बान जाओ मेरे माँ बहनों, एक वो नौजवान था, दरिया के किनारे से गुजर रहा था, देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। अगर नौजवान था, भूख भी लगी थी, सोचा कि सेब बहता जा रहा है, पता नहीं किसका सेब है। पानी में उतरा, सेब को उठाया और खा गया। खाना तो था, खाने को खा लिया, फिर सोचने लगा पता नहीं ये सेब किसका था, इजाजत तो हमने लिया नहीं, ये सेब का मालिक कौन था, नहीं था, मैंने तो इजाजत लिया नहीं, बगैर इजाजत मैंने इस सेब को खा लिया है। कल हशर का मैदान होगा, रब्बे कदीर अपनी कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा उस सेब को खाया, इजाजत लिया था कि नहीं, तो बगैर इजाजत मैंने सेब खाया है, हशर के मैदान में हमें हिसाब देना होगा। आहा, ये दुनिया है, चलो शायद वो सेब वाला मिल जाए, मैं उससे माफी मांग लूंगा, अगर वो माफ कर देगा मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। सुभान अल्लाह बोले तो। अच्छा, अभी आजकल के जमाने में हम लोग रहते ऐसा करते नहीं? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोले ना बोलो, नहीं हम लोग करते। ये नौजवान पलटा कि इधर ही से सेब पानी का भाव है, इधर ही होगा। वो नौजवान चला है, जब कुछ दूर कदम चला है तो देखता है कि नदी के किनारे एक बागीचा है, सेब का बागीचा है। बागीचे के अंदर दाखिल हुआ, देखे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सलाम किया जाकर नौजवान ने। बुजुर्ग पूछते बेटा क्या बात है, बोला हजरत ये बागीचे का मालिक कौन है, बोला मैं हूँ, क्या बात है, बोला हजरत एक सेब आपका शायद पानी में गिर गया था, ये जो डाल झुका हुआ है इसी का सेब गिर गया था, और मुझे भूख लगी थी, मैंने बगैर इजाजत खा लिया है, आप माफ कर दे ताकि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बुजुर्ग भी कोई बहुत बड़ी हस्ती थे वो बुजुर्ग, उस नौजवान की पेशानी में देख लिया कि ये कोई आम नौजवान नहीं है। जरा सुभान अल्लाह, कोई आम नौजवान नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ऐसे माफी नहीं मिलेगी, ऐसे माफी नहीं मिलेगी। बोला कैसे माफी मिलेगी, बोले तुम्हें दो शर्त है मेरी, पहली शर्त तो ये है कि हम माफ कर देंगे लेकिन 12 साल नौकरी करनी हो। कैसा 12 साल? हम लोग रहते 80 की स्पीड से भागते वहां से। बोला बात सही कह रहे, हम लोग टिकते वहां। बोला कि बुढ़ो ये वो सेब खैनी है, इसका पैसा लो।
हमको हमारा रास्ता छोड़ो, हम घर जाएंगे। तैयार हो गया नौजवान ने, तैयार हो गया, बोला ठीक है अगर आपकी यही हुक्म है तो मुझे मंजूर है। 12 साल हो गए। 12 साल जब हो गया मुकम्मल, अब वो नौजवान कहता कि हजरत बस दूसरी शर्त जल्दी बताया। एक शर्त तो मैंने पूरी कर दी। बोला बेटा के बस एक शर्त यही है कि मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा। बोला कर लेगा। बोला सुन तो लो मेरी बेटी कैसी है। बोला हाँ बोली। बोला मेरी बेटी के अंदर में 5 ऐब है। क्या ऐब है बोलिए? 5। बोला बताइए कौन कौन से ऐब है। बोला पहला अब ये है कि वो आंखों की अंधी है, देख नहीं पाती। और दूसरा ऐब ये कि वो कानों की बहरी है। तीसरा ये है कि वो जुबान की गूंगी है। चौथा ऐब ये है कि वो हाथों की लूली है। 5वां ऐब ये है कि वो पांव की लंगड़ी है। अभी का नौजवान टिकेगा? ऐसी लड़की का नाम सुन ले टिकेगा? बोलो ना भाई। अभी तो आलम ये हो गया। एक वो जमाना था कि जब बेटे की शादी की बात घर में छिड़ जाती थी, बाप अगर बेटे से पूछ लेता था शादी के बारे में तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, घर से निकल जाता था, बाप के सामने से हट जाता था शर्म से। और अभी के जमाने में, अभी जमाना तो ऐसा है, बेटा मोबाइल में फोटो लेकर घूम रहा लड़की, अम्मा से कह रहा कि एकरे से ब्याह कर दो, अब्बा से कह देना किसी से ब्याह करेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो सही है, एकदम गलत। शर्म खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई। अरे देखना मना थोड़ी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देखो। कैसे देखो? झलक, एक झलक देखने का। एक झलक देखने का हुक्म है कि झलक देखने का ये हुक्म है कि आप लड़की वाले के घर पे पहुंचे या लड़की कहीं पर आई है, एक झलक देख लो वरना निगाह उठी फिर निगाह नीचे गिर गई। कि मोबाइल में फोटो लेके खाली घूमते रहो, पूजा करो फिर। ये झलक देखने का हुक्म है। एक नौजवान ऐसी ना तो लड़की को, अच्छा एक चीज मैं ये भी देखता हूँ, 18 साल से मैं मस्जिद में इमामत करता हूँ। क्या बताएं, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, किसी को काली लड़की नहीं चाहिए। बोले बात सही से गलत से बोलो? सबको लड़का ये एक पैर का लग रहा लेकिन खूबसूरत लड़की चाहिए, एक आंख का काना लेकिन ब्यूटीफुल लड़की चाहिए उसको। एक लड़का ऐसे ही छांटता था, ये लड़की से नहीं करेंगे। कहे नहीं करोगे? बोले इसका नाक बहुत ऊंचा, ठीक है छांटो इसको करो। बोले इससे भी नहीं करेंगे। कहे नहीं करोगे? बोले इसका कान टेढ़ा, कान टेढ़े ना है, इससे करो। बोले नहीं काली। अच्छा ठीक है। ऐसे करते करते 40 साल गुजर गई। लड़की की उम्र 40 साल हो गई तो उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे नहीं होगी? बोला इसलिए तुम बूढ़ा हो गए, अब कौन बेटी देगा? बोला ठीक है जी, सुनो ना अब आप ही लोग देखिए, जो देखिएगा हम कर लेंगे, अब लड़की नहीं देखेंगे ना छाटेंगे। उसका बहू ने बोला ठीक है तुमको दिखा देते हैं। एक लड़की देखा, काली लड़की देखा, अब बात पक्की कर लिया। बारात गई और निकाह करके बीवी को घर ले आया। ये लड़का भी बीवी को देखा नहीं, रात में बीवी के कमरे में गया, वो बेचारी घूंघट उठा के सलाम की, सलाम वालेकुम। वो लड़की को देखा, वही बेहोश हो गया। वो लड़की घबराई ही कि इसको कोई बीमारी है, क्या है? बेहोश क्या हो गया? ये मेरा शौहर है, बेहोश क्या हो गया? तो गिलास में पानी था, वो गिलास का पानी लेकर उसके चेहरे पे मारी। ए मेरे सरताज, ए मेरे प्यारे शौहर, हम कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, इससे पहले आप कहा बेहोश हो? आँख खोलिए। आँख खोला, बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। इसकी बीवी बोली कि ये बताइए हम नई यहाँ पर आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, जरा आप हमको बता दीजिए। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना, फिर भी हो। 5 ऐब है, 5 ऐब। ये नौजवान तैयार हो गया, बोला मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है आपकी लड़की। निकाह कर दिया गया, निकाह पढ़ा गया। अब रात में जब बीवी के कमरे में गए तो देखता क्या है कि उसकी बीवी सलाम की है, अपने शौहर को सलाम की है, खड़ी होकर पानी का गिलास आगे बढ़ाई है। ये नौजवान का कदम पीछे हटा, भाई तू बोल रही है? हजरत ने कहा कि मुंह की गूंगी है, हाथ की लूली है।
आंख की अंधी है लेकिन इसकी आंख तो अच्छी है, मुंह से भी आवाज गुफ्तगू भी कर रही है, हाथ भी अच्छा है, चल रही है, पैर भी अच्छा है। वो नौजवान क्या कह रहा था, हम गलत जगह पे आ गए, कोई दूसरा कमरे तो नहीं आ गए, जल्दी मसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दिया। अब बीवी इंतजार में बैठी है कि अब नमाज से फारिग हो तो बात करें इससे। इतनी लंबी नमाज वो नौजवान किया कि सुबह फजर की अजान हो गई, पसीना छूट गया इसके। अब सुबह कुंडी खोला, अब भागा मस्जिद की तरफ कि अल्लाह ने बचा लिया, कहीं दूसरी जगह तो हम नहीं आए। कुर्बान जाओ, नमाज के बाद अपने ससुर की बारगाह में हाजिर हुआ। और उसके ससुर कौन थे? बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, उनके ससुर भी अल्लाह के वली थे, हजरत सौमई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सौमई रहमतुल्लाह अलैह थे। और कुर्बान जाए, आप मुस्कुराए, अपने दामाद को देखकर, उस नौजवान को देखकर आप मुस्कुराए। इरशाद फरमाते, बेटा क्या हुआ, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, परेशान लग रहा है? कहा कि हुजूर ये बताइए, आप जिस लड़की से शादी हमको करवाए वो मेरे कमरे में पता नहीं कौन लड़की आ गई थी। आपने कहा वो मुंह की गूंगी है, कानों की बहरी, आंखों की अंधी है, हाथ की लोली है, पाँव की लंगड़ी है, लेकिन मैंने देखा सब कुछ सही सलामत है, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। तो हजरत ने फरमाया कि बेटा वही तुम्हारी बीवी है, वो तेरी बीवी है, वही मेरी बेटी है। सुनो, मैंने ज़बान की गूंगी इसलिए कहा कि मेरी बेटी आज तक किसी की गिबत नहीं करी, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से किसी को गाली ना दी, इसलिए मुंह की गूंगी है, कानों से बहरी इसलिए है कि मेरी बेटी ने आज तक किसी की गिबत ना सुनी, ना दुनिया के गाने बजाने मेरी बेटी ने अपने कानों से सुना है। हाथ की लूली इसलिए है कि बगैर इजाजत किसी के सामान को उन्होंने आज तक हाथ नहीं लगाया है। पाँव की लंगड़ी इसलिए है कि मेरी बेटी आज तक इस दहलीज से बाहर कदम नहीं रखी। तो ऐसे नौजवान और उस पारसा औरत के ही बदन से वो बच्चा जब पैदा हुआ तो 18 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। जरा सुभान अल्लाह बोल दो। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पढ़ने के लायक हुआ, आपका नाना लेकर गया वो मकतब में गया, मौलवी साहब के पास में कि इसको पढ़ाइए। तो मौलवी साहब सामने बैठा, बोला बेटा पढ़ना शुरू करो। बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चा पढ़ना शुरू किया। अच्छा, बच्चा जब पढ़ना शुरू किया, सूरह फातिहा खत्म किया और सूरह बकरा शुरू कर दिया। बच्चा पढ़ते जा रहा है और मौलवी साहब चेहरा देखते जा रहा है। कभी तो अलीफ बाप बच्चा पढ़ा ही नहीं, ये तो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। बच्चा पढ़ते 18 पारा सुना दिया, 18 पारा सुना दिया। मौलाना साहब घबराए, आपने पूछा कि बेटा ये कुरान कहाँ पढ़ा तुमने, कहाँ से हिफ्ज़ कर लिया, कहाँ से कुरान याद कर लिया? तो बच्चा कहता है कि हजरत मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा है, मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा है। हजरत जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो मेरी माँ रोजाना 18 पारा की तिलावत करती थी, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं उस कुरान को माँ के शिकम में याद किया करता। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी माँ, इसलिए मेरी माँ बहनों, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, दीनी तालीम, खुद नमाज पढ़ो, अपनी बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ। इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। घर का जो हाकिम है, जो लीडर है, हशर के मैदान में रब्बे ज़ुल जलाल उससे भी पूछेगा कि तू नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी? एक बीवी कहेगी, मौला हशर के मैदान में कहेगी, या अल्लाह, दुनिया के अंदर में ये मेरा शौहर था, इसके बदन का मैला कपड़ा तो मैं धोती थी, इसके लिए मैं खाना बना के इसे खिलाती थी, लेकिन कभी इन्होंने मुझे नमाज पढ़ने को ना कहा, कभी इन्होंने मुझे रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, अपने घरों के अंदर में दीन पैदा करो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ और खुद नमाज पढ़ो, साथ ही साथ कुरान की तिलावत खुद भी करो। अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत किया करो इन्हीं चंद कलिमात के साथ। इसलिए कि मैं तो 5 मिनट के लिए खड़ा हुआ था,
तबीयत बेहतर नहीं थी कि मैं तकरीर करता। मैंने मना कर दिया, भाई मेरी तकरीर ना होगी, मुफ्ती साहब तकरीर कर देंगे। लेकिन कहा कि नहीं, आप कुछ देर क्या कहते हैं कि आपको तकरीर करनी है। अल्लाह ने बुलवा दिया है इन्हीं चंद कलिमात के साथ। अच्छा, इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश हो रही है। अल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ, इन्हीं चंद कलिमात को मौला हमें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। जरा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।